और शाही ईदगाह ट्रस्ट की जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख। पिछले काफी वक्त से मथुरा में भी सर्वे की मांग पर सियासत तेज है। चुनाव में भी अक्सर मथुरा का जिक्र हो जाता है, वहीं काशी और अयोध्या का हवाला भी दिया जाता है। और ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर हिंदू पक्ष की उम्मीदें मथुरा को लेकर जग चुकी हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद लंबे समय से ऐतिहासिक और कानूनी विवाद के केंद्र में रहे हैं। यह विवाद मुख्य रूप से इस दावे के इर्द गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी, जिसे कुछ लोग भगवान कृष्ण का मूल जन्म स्थान मानते हैं। मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के निकट किया गया था। हिंदू समूहों ने दावा किया है कि जिस जमीन पर मस्जिद खड़ी है वह शुरू में कृष्ण जन्मभूमि परिसर का हिस्सा थी और मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के विनाश के बाद किया गया था। वे मस्जिद को हटाने और हिंदू धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि की बहाली की मांग करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय का मानना है कि मस्जिद सदियों से अस्तित्व में है और इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इसे मंदिर के विध्वंस के बाद बनाया गया था। वे मस्जिद में बदलाव या उसे हटाने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। पर हाल ही में जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की अनुमति दी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रियल फैक्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में और साथ ही जानेंगे दोनों इमारतों के इतिहास के बारे में। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हिंदू धर्म के पूजनीय देवता भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तांतों और धार्मिक परिवर्तनों के उदाहरण से जुड़ा हुआ है। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित हिंदू मंदिरों का एक समूह है। परिसर के अंदर 3 मुख्य मंदिर हैं। पहला केशव देव मंदिर, जो कृष्ण को समर्पित है। दूसरा गर्भगृह, जहां माना जाता है कि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। और तीसरा भागवत भवन, जहां के इष्ट देव राधा कृष्ण हैं। पूरे इतिहास में मथुरा को कई आक्रमणों और मुस्लिम शासन के हमलों का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड और दावे हैं जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर को विभिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लामिक वर्चस्व को बढ़ावा देने वाली अपनी नीतियों के तहत 1670 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पवित्र स्थल पर स्थित मंदिर नष्ट हो गया था। मंदिर के विनाश के बाद औरंगजेब ने टूटे हुए मंदिर के स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। इससे दोनों पक्षों में जमीन के मालिकाना हक के लिए गर्मा गर्मी बढ़ गई। हिंदू समुदाय का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हिंदू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन सब पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हिंदू संगठनों की तरफ से लगाए हुए सारे आरोप गलत है और यहाँ कभी कोई मंदिर था ही नहीं। वह तो यह तक भी मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उल्टा वो तो यह बोलते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस किए ही नहीं, बल्कि औरंगजेब ने तो टूटे हुए मंदिरों को बनवाया था। लेकिन आज भी ईदगाह मस्जिद के अंदर की दीवारों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और अवशेषों की निशानी देखी जा सकती हैं। दोनों पक्षों ने अब न्याय के लिए कानून का सहारा ले लिया है। अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। इन सभी कानूनी कार्रवाइयों का एक ही उद्देश्य है, मंदिर और मंदिर परिषद की भूमि का मालिकाना अधिकार और उससे संबंधित अधिकारों का मिलना। मुकदमे को चलते हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
मुकदमे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। आयोग के तौर तरीकों और प्रारूप को पक्षकारों के वकीलों को सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इसको आगे की सुनवाई में बताया जाएगा। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने पीटीआई भाषा को बताया कि कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा, इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी वह की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से 17 दिसंबर को एक और अर्जी दाखिल की गई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से यह अर्जी दाखिल कर मथुरा विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई। दरअसल मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई 2023 को मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों पर सीधे तौर पर सुनवाई करने का फैसला किया था। हाई कोर्ट में याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। जैन के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है, जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति है, जो कि हिंदू देवताओं में से एक है और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कृष्ण जन्मभूमि और उससे सटी हुई शाही मस्जिद की कहानी और इस पूरे मामले में चलते हुए मुकदमों के बारे में। ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।